पूर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी कांग्रेस के पहुंच चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ है, अन्य नेता कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। और बेहद ये खास तस्वीरें कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि राहुल गांधी की 9 अगस्त को मानगढ़ धाम में जनसभा है और ये बेहद चुनौती कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार को रिपीट करना है, वक्त बेहद कम है और इसीलिए ये चुनौती सहर्ष स्वीकार करते हुए सत्ता पक्ष एक बार फिर से पुरजोर तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी नजर आ रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसके बाद बांसवाड़ा के लिए आगे के लिए रवाना हो जाएंगे और दोपहर बाद मानगढ़ धाम में तैयारियों का जायजा लेंगे। हो सकता है मीडिया से भी रूबरू हो, क्या कुछ कहना होगा रंधावा का, आपको सुनाएंगे। आज जोधपुर में जो आदिवासी दिवस, इंटरनेशनल आदिवासी दिवस के लिए राहुल जी 9 को आएंगे। उसकी प्रिपरेशन के लिए, इंतजाम के लिए अध्यक्ष जी और हमारे सेक्रेटरी अमृता धवन जी और काजी जी वो अभी आ रहे हैं और जहाँ के दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सभी जो नेता हैं उनको बुलाया गया और मीटिंग करेंगे कि जो उस दिन का प्रोग्राम बड़ा हिस्टोरिकल प्रोग्राम है। और मैंने जब उसकी हिस्ट्री देखी कि जो शहीदियाँ हुई वो जलियांवाला बाग से कम नहीं है। ऐसे लोगों को याद करना कि जिन्होंने देश के लिए, अपनी कौम के लिए शहादतें दी हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो शहीद होता है वो देश का शहीद होता है, वो पूरी कौम का शहीद होता है। उनको नमन करने के लिए पूरी कांग्रेस और यहाँ की गवर्नमेंट और हमारे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और जो हमारे भाई आदिवासी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, मैंने देखा कि जो यहाँ की शेड्यूल ट्राइब्स हैं पूरे इंडिया के शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो उनको सभी का ये उस दिन उत्सव होगा और हम सभी उसमें भाग लेकर अपने शहीदों को, अपने एसटी में जो एसटी में समुदाय है उन सभी के साथ मिलकर वो दिन मनाएंगे और अरदास करेंगे, प्रे करेंगे कि हम सभी इन बातों को लेकर आगे चले और जो आदर्श हैं उनको लेकर हम आगे चले। मानगढ़ धाम वो स्थान है जिसको लेकर कांग्रेस उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग लंबे समय से करी। प्राइम मिनिस्टर आए थे तब भी ये मांग की। देखिए, जैसे जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय बना है वैसा ही इनको इसे भी बनना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो शहीद हैं, मैंने पहले ही आपको कहा कि शहीद किसी एक स्टेट का, एक गांव का, एक परिवार का नहीं होता। शहीद ऐसे स्मारक जो हैं वो राष्ट्र के होते हैं कि राष्ट्र को उसका सम्मान करना चाहिए। जो लोगों की डिमांड नहीं होनी चाहिए, तो अपने आप ही सोचना चाहिए कि इसको स्मारक बना देना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को आप सुन रहे हैं। पीसीसी चीफ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं। उसकी तैयारी को लेकर के हम लोग आज आए हैं। आज उदयपुर में हम लोग 3 जिलों की प्रमुख कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बैठक लेंगे। उसके बाद में हम लोग बांसवाड़ा में एक बैठक करेंगे तैयारी को लेकर के और फिर स्थान पे जाएंगे और फिर हम लोग रात को आकर के यहाँ और कल वापस जाएंगे। लोगों में उत्साह है और क्योंकि एक दिवस ही ऐसा है और आदिवासियों का सम्मान, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी का आदिवासियों से बहुत अपनापन का रिश्ता रहा है और वो रिश्ता मजबूत होगा। और जो देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों पहले कि आप इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कीजिए, वो नहीं कर पाए, लेकिन हम उनके सम्मान में जो हमसे बन पड़ेगा वो हमारी सरकार करेगी। मैं समझता हूँ कि अब चुनावी बिगुल बज चुका है और हमारा चुनावी शंखनाद भी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ विश्व आदिवासी दिवस को उनके साथ मना करके हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किए हैं, गुड गवर्नेंस दी है, अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, 10 तरीके की गारंटियां दी हैं, बजट को धरातल पे उतारा है, उससे लोगों में
पूरी तरीके से जोश और उत्साह है कि राजस्थान में पुनः 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम यहाँ पर जब सरकार बन रही है तो मैं समझता हूँ कि 2024 भी मोदी जी के लिए बहुत कठिन होगा और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मोदी जी अब देश के प्रधानमंत्री दोबारा तीसरी बार नहीं बन सके। तो मैं समझता हूँ कि जो काम हमने किए हैं वो काम बोलते हैं। मोदी जी केवल मन की बात करते हैं, 6-7 बार राजस्थान में आ गए, कभी कोई काम की बात नहीं की, कभी कोई ऐसी घोषणा नहीं की। अपने जो पुराने वादे हैं वो उनके याद नहीं हैं या वो उन वादों को पूरा करना नहीं चाहते हैं। और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है ये तो टुकड़ों में बटी हुई है, ये तो प्रतिपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं पा रहे हैं, आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक साथ एक कमरे में ये लोग नहीं बैठ सकते। तो मैं समझता हूँ कि क्या वो करेंगे। अभी जो जन घेराव की बात कर रहे हैं, आक्रोश की बात कर रहे हैं या जो भी उनका अभियान चल रहा है, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, तो इन 25 सांसदों पे लागू होता है कि जिन्होंने इस 4.5 साल में एक फूटी कोड़ी का काम नहीं किया। 9 साल से 25 में से 25 सांसद जा रहे हैं दोनों टर्म से, और उसके बावजूद एक भी ऐसा काम वो गिना दें, नौकरियां देने की बात हो, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे दूसरे कोई सेक्टर हो, उनमें किसी में काम नहीं किया। इसलिए इनको नहीं सहेगा राजस्थान। इनके आपस में आक्रोश है और जनता का इनके प्रति आक्रोश है, न कि राजस्थान की लोकप्रिय सरकार ने जो अच्छे काम किए उनके प्रति जनता में कोई आक्रोश नहीं। राहुल गांधी के दौरे के बाद में क्या आदिवासी अंचल का जो वोट है वो कांग्रेस अपनी ओर तब्दील कर? देखिए, आदिवासी अंचल का वोट हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। कोई एक आधी बार जो भी कोई हमसे चूक हुई होगी, तो अब की बार आपने देखा होगा कि 10-11 दफ़ा मुख्यमंत्री जी आए हैं, जिस प्रकार का स्वागत हुआ है, जिस प्रकार की योजनाएं आई हैं, जो लाभ उनको मिला है, उससे आदिवासी और 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने उपेक्षा की है, ये साबित हो गया है कि आदिवासियों के हितैषी हो, चाहे प्रदेश के लोगों के हर वर्ग के हितैषी हो, वो कांग्रेस की सरकार है, न कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी का घेराव भी है आज, वो आपस में ही कर रहे हैं एक दूसरे का घेराव की। वसुंधरा जी आगे नहीं आए, राठौड़ साहब नहीं आए, गजेंद्र सिंह जी नहीं आए, ओम बिरला जी नहीं आए, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री के दावेदार बने। ये आपस में इनके आक्रोश है। जनता के राजस्थान सरकार के प्रति कोई आक्रोश नहीं है, केंद्र की सरकार के प्रति और इन बीजेपी के जो लोग यहाँ पर प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए उनके प्रति आक्रोश है। थैंक यू। प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्या राइट है? भीड़ आपसे जुटती नहीं है, आप में दम है तो आप अमरूदों के बाग में रैली करते, विद्याधर नगर में रैली करते, जयपुर के बाहर रैलियां होती है। ये जो रैलियों का सवाल सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। जयपुर की सड़कों पर जनता को परेशान करना, बेवजह टकराव, आज देख लेना आप, पुलिस वाले से कुछ नहीं करेंगे बीजेपी, आप पुलिस से टकराव करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, झगड़ा करेंगे, भीड़ नहीं है। बीजेपी चर्चा में नहीं है, बीजेपी पूरे राजस्थान में चर्चा है, बीजेपी हारेगी, 100% हारता है। किसान है तो नाराज है, मजदूर है तो नाराज है। लोग कह रहे हैं 15 लाख कहाँ है, अच्छे दिन कहाँ भाई साहब? क्या हुआ वादों का? नोटबंदी, अरे कमाल कर दिया, 500 और 1000 का नोट बंद, देश बदल जाएगा, बदल गया देश। अब 50,000 करोड़ रुपए नोट छापने में लगे, अब आपने 2000 का नोट बंद कर दिया। है क्या ये? पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है। आप सिलेंडर जो 400 रुपए में था कांग्रेस की सरकार में, आज $1150 पर आ गया, 1100 पार है सिलेंडर। और इस वक्त $61 प्रति बैरल है क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और जब मनमोहन सिंह जी थे तब $130 प्रति बैरल था, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम 70 रुपए लीटर के नीचे थे। अब मुझे ये बताइए, जब $61 प्रति बैरल हो गया क्रूड ऑयल, तो बीजेपी के लोगों बताओ महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? झूठ के जनरेटर हो, बेईमान हो, धोखा करते हो देश के साथ, शर्म नहीं आती, डराते हो, ये कर दिया वो कर दिया, कर क्या रहे हो? लोगों की जबान पर ताला है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार हो रहा है। बीजेपी राजस्थान में फेल है, बीजेपी के प्रदेश के नेता फेल है, कितना ही नाटक कर ले,
जितनी गंदी भाषा में बीजेपी वाले बोल सकते हैं उतना बोल रहे हैं, लेकिन मैं बीजेपी वालों को चुनौती दे रहा हूं, जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे। इसलिए आते सुधारो, बोली सुधारो, गलत बोलना, झूठ बोलना, ये क्या है? राजस्थान की धरती पर किसको डाला? ये वीरों की धरती है, भक्ति और शक्ति की धरती है। इसलिए बीजेपी का ये झूठ फरेब धोखा नहीं चलेगा। बीजेपी वालों का इलाज होगा। राजस्थान की जनता देख लेना, ये चुनाव आ रहे हैं 4-5 महीने बाद, राजस्थान की धरती पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी का अंत हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के झूठ से लोग परेशान हैं। राम और काम दोनों हमारे साथ हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने सुना। इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा भी बोल रहे थे, पीसीसी चीफ। फिर उससे पहले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी बोला, और तीनों बीजेपी पर हमला करते नजर आए, केंद्र सरकार पर हमला करते नजर आए। उनके तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम ऐसे घोषणाएं जिसे लेकर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। राजस्थान में चुनाव है, जहां एक तरफ मोदी पहुंच रहे हैं बार बार राजस्थान में, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में भी है। और इसीलिए अब सिर्फ बीजेपी के दिग्गज ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज भी चुनौती लेने लगे हैं। राहुल गांधी आएंगे और उससे पहले